सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने 12वीं के अनुक्रमणिका के अनुसार नवनिर्माण कविता हो गई, उसके बाद आदर्श बदला, गुरुबानी में हमने पद देखे गुरु नानक जी के। आज हम गुरुबानी के बाद वृंद के दोहे, जिसके कवि है वृंद जी, उनके दोहे हम देखने वाले हैं। इसके पहले गुरु नानक जी का गुरुबानी पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। अब हम वृंद के दोहे देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके कवि है वृंद जी। कवि का परिचय। माना जाता है कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। अब हमने कवि का परिचय देखा वृंद जी का। इसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ: वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके बाद हम विधा का परिचय देखेंगे। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मांत्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। हमने विधा का परिचय देखा। दोहा किस तरह से लिखा जाता है, उसके छंद कौन से हैं, यह हमने देखे। अब इसके बाद हम पाठ परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो, मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उछलने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहों पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने पाठ परिचय देखा। अब मैं उनके दोहे का पठन वाचन करती हूँ। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उनके दोहे 11
यहाँ पर हमें दिए गए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। मैं पहले 11 दोहे का वाचन करती हूँ, उसके बाद एक एक दोहे का विस्तार से हम भावार्थ देखेंगे। ये पहला भाग है, इसलिए मैं पूरे दोहे जो हैं पढ़ती हूँ। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। ये पहला दोहा हो गया। अब दूसरा दोहा देखिए। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। आगे तीसरा दोहा हम देखेंगे। अपनी पहुँच बिचारी के, अपनी पहुँच बिचारी के, करतप करिए दौर, तेते पाम पसारिए, जेती लंबी सौर। आगे वृंद जी कहते हैं अगले दोहे में, फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। अगला दोहा देखिए। ऊंचे बैठे ना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। आगे अगले दोहे में वृंद जी कहते हैं, उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मूद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। आगे का दोहा देखिए। कछु कही, कछु कही नीच न छेड़िए, भले न वाको संग, पाथर डार्यो कीच में, उछरी बिगारे अंग। आगे का दोहा देखिए। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। आगे कवि कहते हैं, जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत, जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरे लेत। आगे का दोहा देखिए 10वां। आप अकारज आपनो, आप अकारज आपनो, करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। अंतिम दोहा देखिए 11वां। कूल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, कूल कपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। इस तरह वृंद जी के हमने दोहे अब पढ़े, जो वृंद सतसई से लिए गए हैं। अब हम एक एक दोहे का भावार्थ अगले भाग में देखेंगे, दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।